हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर हाउस में पर्टिकुलरली कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि हमें प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, हमें कोडिंग समझ नहीं आती, तो हम स्टिल आईटी इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से वो सारे बारी बारी डिपार्टमेंट्स डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, अच्छा। ताकि आप लोग चूज़ करना चाहते हैं कोई डिपार्टमेंट तो इजीली आप चूज़ कर सकें, अपने स्किल सेट की बेस पे जज कर सकें कि ये वाला डिपार्टमेंट मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओह यार। तो यार मैंने इन डिपार्टमेंट्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक मैं कहूँगा नॉन टेक्निकल और एक कहूँगा मैं टेक्निकल कैटेगरी। नॉन टेक्निकल कैटेगरी भी इन अ सेंस टेक्निकल ही होगी, लेकिन वो पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं होगी। पहले नॉन टेक्निकल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें आता है एचआर डिपार्टमेंट। इसका काम बेसिकली कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड है, अपने एम्प्लॉयज़ की लुक आफ्टर से ज़्यादा रिलेटेड है। उनकी सैलरीज टाइम पे भेजना, उनको मैनेज करना, उनकी क्यूरीज, उनके कोई क्वेश्चंस हो कंपनी से रिलेटेड, या उन्होंने कोई ऑफ लेनी हो अदर देन द गिवन विंडो फॉर द लीव्स, उसके अलावा कोई इमरजेंसी हो गई नहीं आ सके, तो ये सारे एचआर का जो डिपार्टमेंट होता है वो डील करता है इन सब चीज़ों से। विद इन द कंपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंपनी की, वो एचआर के थ्रू ही डील होती हैं। आउटसाइड द कंपनी ये होता है कि एचआर के ही कुछ बंदे होते हैं जो कि एक्सटर्नल रिलेशंस जो हैं वो डील करते हैं। फ़ीमेल इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, प्रेफरेंस उनको दी जाती है, और इसमें प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना नहीं होता किसी किस्म का भी। लेकिन इसमें ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का बहुत ज़रूरी होता है आना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़रूरी होता है आना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर आप इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हैं और पर्टिकुलरली फ़ीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है इस डिपार्टमेंट में। समझ रहे हो? फिर आते हैं बीडीएम डिपार्टमेंट। बीडी डिपार्टमेंट जो होता है ना, टेक्निकल होता है थोड़ा सा। बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं ये ऑनलाइन काम पकड़ते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, अपवर्क हो गई, फाइवर हो गई, तो उधर से जो काम पकड़ते हैं ना, वो बेसिकली बिजनेस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। यानी कि आपकी कंपनी के लिए जो बिजनेस लेके आ रहे हैं, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, रिक्वायरमेंट ही होती है बल्कि इनकी जॉब के लिए तो। और दूसरा, इन्होंने प्रपोजल्स ऑब्वियसली लिखने होते हैं, क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं, हंट करना होता है क्लाइंट को, और अपनी कंपनी की प्रोफाइल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये सब बिजनेस डिपार्टमेंट के ही लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट्स नए नए लेके आते हैं आपके पास, डेवलपर्स को देते हैं, ला के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनको टेक्निकल इन अ सेंस इस तरह होना पड़ता है कि एटलीस्ट इनको टेक्नोलॉजीज़ से वाकिफ़ होना ज़रूरी है कि इनके अपने सॉफ्टवेयर हाउस में जिधर ये काम कर रहे हैं उधर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है, और उधर कौन कौन से डेवलपर्स, किस किस टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स अवेलेबल हैं, ताकि उसी टेक्नोलॉजी के प्रपोजल्स लिखें और जॉब्स हंट करें। तो ये बिज़नेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। इस डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा यही है कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हों, जब डिग्री में आपका थोड़ा आईटी का एक्सपोजर भी हो तो वो ज़्यादा एज हो जाती है, आपको एक मिल जाती है एज। और उसके बाद आपकी क्या नाम है, बिज़नेस की रिलेटेड डिग्रीज़ हों, सेल्स के मुताबिक आपकी थोड़ी ट्रेनिंग हुई हो कि सेल्स कैसे करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बिडिंग करनी है, आपने बेसिकली मार्केट करना है अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी की प्रोफाइल को, और आपने क्लाइंट्स को प्रपोजल्स भेजने हैं, एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल आपने दिखना है और प्रोजेक्ट लेके आने हैं। तो ये उसी से रिलेटेड सारा जो है वो उसी कैटेगरी में फॉल करता है, मार्केटिंग की, बिजनेस की। ये बीडीएम का बेसिकली काम होता है। फिर आता है यार एक डिपार्टमेंट एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप कंटेंट राइटिंग भी इसमें अक्सर फॉल किया करता है। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट के जो भी लोग होते हैं उनकी मेजर रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक तो उनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, वो कुछ टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए उनको जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड हों। ये भी मार्केटिंग ब्रॉड वे में एक देखा जाए तो ये मार्केटिंग की ही उस कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन ये है कि ये ब्लॉगर्स जितने भी होते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर्स,
जिनको थोड़ा टेक्निकल भी पता होता है और SEO का पता होता है कि बेसिकली अपनी वेबसाइट को, अपने लिंक्स को, अपने पेजेस को रैंकिंग में कैसे बेहतर करना है। तो ये सारा SEO के अंडर फॉल होता है। हर सॉफ्टवेयर हाउस में ये भी डिपार्टमेंट होता है, मेक श्योर करता है कि उनकी कंपनी की वेबसाइट्स, उनकी कंपनी के जो ब्लॉग्स होते हैं, उनके कंपनी की जो मार्केटिंग के लिए जो भी कंटेंट होता है वो सारा हमेशा रैंकिंग में हाई रहे, उसमें प्रॉपर वर्डिंग्स यूज़ हुई हो। मैंने क्योंकि इसका काम इतना नहीं किया, टेक्निकल टर्म्स में मुझे आप गूगल कर लीजिएगा ये बेसिकली होता क्या है, लेकिन ये डिपार्टमेंट होता है। इसके लिए आपको मेजर रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन तो नहीं, राइटिंग स्किल्स जो है ना आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश, जिसमें आप टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ कर सकें, IT से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। यही लोग बेसिकली होते हैं जो कि कंटेंट राइटिंग में वेबसाइट के लिए जो कंटेंट होते हैं वो लिखते हैं। जितना भी बेसिकली आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो जो भी मटेरियल आपको मिलता है उनका ना पढ़ने के लिए, वो सारा इस डिपार्टमेंट का काम होता है मेजरली। तो ये SEO का डिपार्टमेंट बेसिकली ओवरऑल करता है। फिर आते हैं यार प्रोग्रामिंग रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड स्टफ पे। तो उसमें आपको जो मेजरली मिल जाता है डिपार्टमेंट, एक डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट मिल जाता है। आप फेमिलियर होंगे ये एडोब फोटोशॉप से, एडिटर से। तो ये सब जो आपके डिज़ाइंस, लोगो डिज़ाइनिंग, आपकी वेबसाइट के इमेजेस जो आप देखते हैं वो जो डिज़ाइन करते हैं लोग, फिग्मा के डिज़ाइंस होते हैं कुछ, जिनको बाद में HTML CSS में कन्वर्ट किया जाता है फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए। ये सारा जितना भी स्टफ़ होता है ना, ये सारा UI UX डिपार्टमेंट का काम होता है। वो लोग जो हैं ये टूल्स के प्रोफेशनल्स होते हैं, जिस तरह इलस्ट्रेटर हो गया, एडिटर हो गया, कोई भी इन चीज़ों को उनके पास स्किल्स होते हैं, सीखा होता है उन्होंने, और वो लोग फिर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन बना के दे देते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस, जो भी कंटेंट होता है, वीडियोस। ये बड़ा छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, यूजुअली 1-2 लोग या 3 लोग होंगे मैक्सिमम। और बहुत ही बड़ा कोई कॉरपोरेट सेक्टर का सॉफ्टवेयर हाउस हो तो शायद उधर ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर इनमें ये होता है कि आपको ना फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इस डिपार्टमेंट के, इस कैटेगरी के UI UX डिज़ाइनर ना। तो आपको ऑनलाइन जो आपने महीने का 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपया किसी UI UX डिज़ाइनर को देना है, काम आए ना आए आपने महीने का देना ही देना है। वही काम आप 15, 20, 25 डॉलर में जब आपके पास काम आए, आप फ्रीलांसर ऑनलाइन ढूंढ के वो काम उससे करवा सकते हैं। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। फिर आता है यार द मोस्ट वेटेड डिपार्टमेंट, डेव डिपार्टमेंट, जिस पर बेसिकली सारी हाइप है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जब भी नाम आता है तो यही डिपार्टमेंट का बेसिकली माइंड में इमेज आती है। डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडर, जूनियर, सीनियर, मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितनी भी पोस्ट आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड देखने को मिलती हैं, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देखने को मिलती हैं, वो सब जो हैं डेव डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के। मकसद आपको पता है इस डिपार्टमेंट क्या होता है। बेसिकली BDM जब काम लेके आता है किसी क्लाइंट का, जो भी सूटेबल डेव होता है उसको वो काम दे दिया जाता है, वो फिर आगे डेवलपमेंट करता है उसकी। 2 किस्म के डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। फिर अब एक तीसरा किस्म का भी होता है, फुल स्टैक डेवलपर। मिक्स काम ही चलता है एक सॉफ्टवेयर हाउस में। सीनियर बेसिकली फुल स्टैक होता है, जूनियर या बैक एंड होता है या फ्रंट एंड होता है। इस तरह काम होता है। जो पर्टिकुलरली शुरू से ही फ्रंट एंड डेवलपर आते हैं वो बैक एंड डेवलपर मुश्किल होता है उनके लिए बनना, और जो बैक एंड डेवलपर होते हैं वो मैंने जो नोटिस किया है उनमें ये ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो फ्रंट एंड का भी काम या टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं। तो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी सीखना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको अरसा हो गया, थोड़ा 1-2 साल हो गए काम करते करते, तो आप कम से कम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, इन चीज़ों से तो फेमिलियर हो ही जाते हैं। फिर काम आता है आगे फ्रेमवर्क सीखने का, APIs के लिए और वो सब। लेकिन ये है कि अगला बंदा सीख ही जाता है। फ्रंट एंड ने भी अगर बैक एंड करनी हो तो कर ही लेता है, लेकिन नॉर्मली मैंने नहीं इतना ट्रेंड देखा कि फ्रंट एंड डेवलपर कभी बैक एंड को प्रेफरेंस दे और वो अपने आप को फुल स्टैक बनाना चाहे। आपकी लर्निंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके अपने शौक पे कैलेंड डिपेंड करता है। तो ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, डेव डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। फिर एक बड़ा ही ना कह लेंगे डेव डिपार्टमेंट के साथ दुश्मनी जिसकी रहती है, सुनने में आता है हमेशा और देखने में भी आता है कि SQA डिपार्टमेंट। बेचारा डेवलपर इतनी मेहनत करके कोड लिखता है और वो क्वालिटी एश्योरेंस में भेज देता है।
उधर जो क्वालिटी इंश्योरेंस का बंदा होता है वो उसको वापस रिजेक्ट करके भेज देता है कि भाई ये बग सही करो। इधर जो है ना फड्डा आता है, डेवलपर कहता है मैं तो ये चेक करके भेजा है। तो क्योंकि बेसिकली पता है क्या, डेवलपर जब जो डेवलपर्स होते हैं ना वो भी एक किस्म के टेस्टर ही होते हैं। तो जो फर्स्ट टेस्टिंग होती है ना वो डेवलपर ही करता है। ऑब्वियसली आप एक चीज़ बना रहे हैं उसको बार बार रन करके तो देखेंगे ना कि चल भी रही है नहीं चल रही। तो यहाँ पे जो है ना फड्डा आता है कि यार मैं भी तो इतनी दफ़ा बना के चला के देखी है, ये कैसे एरर निकाल सकता है। तो बहरहाल मोस्ट ऑफ द टाइम एरर होता है कि तभी तो वो एसक्यूएल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है पूरा कि भाई जो चीज़ डेवलपर से मिस हो जाती है, क्योंकि वो इतनी वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कभी कभार, और इतना वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं, मतलब डेवलप करते करते बड़ी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं यार। आप समझते हैं कि आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, सिस्टम चल रहा है और चल भी रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये है कि फिर भी एक ना वो लास्ट मिनट चेक जिसे कहते हैं तो वो टेस्टर करता है और बड़ा ही अच्छा करता है। अच्छा टेस्टर हो तो वो आपका कोड चेक करेगा, एक एक चीज़ चेक करेगा। तो ये जितने भी लोग होते हैं टेस्टिंग करने वाले ये सारे आते हैं एसक्यूएल में। ये भी टेक्निकल होते हैं, प्रोग्रामर्स भी होते हैं कई लोग। क्लाइंट को रिलीज़ करने से पहले वाला जो काम है ना जिसके हाथों में काम होता है वो होता है टेस्टर। आप मतलब अंदाज़ा लगा लें कि कितना क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। इधर के लोगों का टेक्निकल होना, प्रोग्रामर के साथ 1 to 1 रहना, सिंक में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर यहाँ से कुछ मिस हो गया तो डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ेगा वो बग, और वो चीज़ जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये चीज़ हम लोग मेक श्योर करते हैं कि यार खुद पकड़ लें, 10,000 दफ़ा चेक करना पड़े, हमें अपना कोड सही करना पड़े, रीफैक्टर करना पड़े, हम करेंगे, क्लाइंट ना कोई बग पकड़ सके। तो ये एसक्यूएल डिपार्टमेंट का काम होता है। यही मेरे ख्याल से कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं, इन्हीं की आगे फर्दर ब्रांचेस भी होती हैं, लेकिन ये है कि मैंने मेजर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका जो रोज़ आप जिनसे डील करते हैं तो मैंने वो डिस्कस किया आपसे। आप मुझे बताएं कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा आप समझते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, आपका वो सवाल कि आईटी इंडस्ट्री में ही रहना है लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं डेव के अलावा, आप इनमें से कोई चूज़ कर लें। Still you'll be able to get the essence of the IT industry of Pakistan or anywhere in the world, yet you would not have to write the code. ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो खैर मैं बाय द वे डेव डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट और ये सब मेरा मैं करता हूँ। बैकएंड मेजरली मेरा रोल बैकएंड में है, फ्रंट एंड का भी काम कर लेते कभी कभार जब आता है। तो आप बताएं अगर आप कर रही हैं जॉब तो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो आपने किस डिपार्टमेंट पे जाने का इंटरेस्ट है आपको।